नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आशा करते हो कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। प्रभु की कृपा से आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और आपके परिवार पर प्रभु की कृपा बनी हुई है। आप हमेशा प्रार्थना में रहिए ताकि आपके पास जो भी समस्याएं आए, जो भी परेशानियां आए, आप उससे जल्द से जल्द बाहर आ पाए, निकल पाए। इसलिए आप प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को ढेर सारे आशीषों से भर दे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु का सामर्थ्य, गौरव, महिमा सदा सर्वदा के लिए बनी रहे, यही दुआ करते हैं। तो आज का हमारा जीवन तेजी से भागता है। जीवन कम और संघर्ष ज़्यादा प्रतीत होता है। क्लेश और कलह से भरा जिंदगी मानो एक तनख्वाह से अगली तनख्वाह तक एक सफ़र बन जाता है। एक वक्त था जब हमसे हमारे खर्चे थे, मगर आज हमारे खर्चे से हम हैं। नतीजा कोई नया खर्च आ जाता है या हमारे बेहिसाबी, दिखावटी, बनावटी जिंदगी। फिर ऐसा एक वक्त आता है जब हम पाई पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं। आधुनिक समय ने हमें बहुत से सुविधाएं उपलब्धि कराई है, मगर कई बार हम इसका लाभ नहीं उठा पाते और वक्त हाथ से निकल जाता है। फिर हम अफसोस करते हैं कि काश उस वक्त हम कुछ बीज डाले होते तो आज वो पेड़ बनकर हमें फल दिया होता। साथियों, हम जानते हैं कि दुनिया में लोग किस तरह से बातें करते हैं। लोगों का कहना है कि जिसके पास नहीं है उसे दो, उसे देना चाहिए, और जिसके पास है उससे लो, उसे लेना चाहिए, और जिसके पास बहुत ज़्यादा है लगे तो उससे छीन लो। और ये हमें तर्क संगत लगता है, सही लगता है, मगर यूनिवर्स का नियम, इस दुनिया का नियम, ईश्वर का नियम कुछ अलग ही है। ईश्वर कहता है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। तो जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वो छीन लिया जाएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। तो दुनिया में कुछ भी अचानक या अकारण नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण या वजह ज़रूर होता है साथियों। और सबसे बड़ी कारण तो हमारा जीवन शैली है, और सबसे बड़ी भूल हम वहाँ करते हैं जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, व्यस्तता में हम ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञ नहीं रहते। हमने एक बुक देखा है जो है द मैजिक, जादू। उसमें कहता है आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। हाँ, और इसके अंदर जो पंक्ति है मैं यहाँ निकाला है, हाँ, वह क्या कहते हैं, ये भी बाइबल का ही पंक्ति है। हाँ? जिसके भी पास कृतज्ञ है उसे अधिक धन दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अभी यहाँ पर एक बात है कि जब हमें पैसे की तंगी है, हमारे पास पैसे कम है या नहीं है, तब कृतज्ञता का भाव लाना ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। यानी आपकी परिस्थिति को अगर बदलना है तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होना ज़रूरी है, तो ही आपका जीवन बदल सकता है। इतना अच्छा सुंदर ये जो वाक्य है। और क्या कहते हैं, जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। तो धन्यवाद देना सिर्फ मुंह से, शब्दों से नहीं, धन्यवाद हमें हमारे कर्म द्वारा कृतज्ञता दिखाना है, क्योंकि ये दुनिया एक कर्म भूमि भी है।
और ईश्वर कहता है जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो हम बाइबल से इसको पढ़ते हैं। मत्ती 25 अध्याय 28 से 29 में ईश्वर कहता है इसमें कृतज्ञता नहीं है, इसमें कृतज्ञता नहीं है, इसलिए ये 1000 अश्फिया इससे ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसको और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ये बात सच है। देखिए, जब किसी अमीर के यहाँ जाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो उसके लिफाफे में कम से कम 1000 रुपया डाला जाता है। हो सके तो ज़्यादा भी डालते हैं कि अमीर आदमी है, क्या सोचेगा, और अपना भी एक इमेज है तो उसके सामने अपना इमेज डाउन नहीं करना है, तो उससे ज़्यादा देते हैं। और किसी गरीब के यहाँ गए तो उसके लिफाफे में 5 से 1 रुपया डालेंगे, उससे कम भी डाल सकते हैं, जबकि उसे पैसे की ज़रूरत है, उसको चाहिए, मगर उसे कम दिया गया। और शायद उस अमीर आदमी को पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, मगर फिर भी उसे ज़्यादा दिया गया। तो जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। साथियों, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, मगर गरीब ही मर जाना ये गुनाह है। ये मायने नहीं रखता कि ईश्वर ने आपको कितना धन दिया है, मगर ये मायने ज़रूर रखता है कि आप उस धन का उपयोग किस तरह से किया है। क्या आपको वो जो धन दिया है परमेश्वर ने उसे आशीर्वादित के रूप में लिया है? क्या आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया है, या उसे आपने कृतज्ञता स्वरूप निवेश किया है? अगर नहीं तो याद रखिए, आपके पास जो है एक दिन वो भी नहीं रहेगा। ये कड़वा सच है और ये रहस्य है। तो इसलिए निवेश करना ज़रूरी है, कंपाउंडिंग ज़रूरी है। एक सेठ थे, सेठ जी के 4 बहुएं थे, चारों बहू बहुत अच्छे थे। तो एक दिन सेठानी के मन में आया कि मेरे बाद मेरे इतना बड़ा घर संसार परिवार को संभालने लायक मेरी कौन सी बहू है, कौन इसके लायक है, कौन ये कर सकती है। तो ये परीक्षा करने के लिए उस सेठानी ने चारों बहुओं को अलग अलग एक एक करके अपने कमरे में बुलाया। सबसे पहले बड़ी बहू आई और सासू माँ ने वहाँ बोरी पर रखा हुआ गेहूँ था, उसमें से एक मुट्ठी गेहूँ निकाल के उस बहू के हाथों में दे दिया और कहा, बहू ये तुम्हारे पास रहने दो, जब मुझे चाहिए तो मैं मांग लूँगी। तो बहू उस गेहूँ को मुट्ठी में लिए कमरे से बाहर आई तो इतने में उसने देखा कि आंगन में मुर्गियाँ दाना चुन रही है। तो उसने वो गेहूँ वहाँ मुर्गियों को डाल दिया और सोचने लगी कि घर में तो इतने सारे बोरे में गेहूँ है, तो एक मुट्ठी दे देंगे उठा के, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर दूसरी बहू आई तो सासू माँ ने उसे भी एक मुट्ठी गेहूँ उठाकर हाथों में दिया और कहा, बहू ये तुम्हारे पास रखो, जब मुझे चाहिए मैं मांग लूँगी, तब मुझे देना। तो बहू ने वो गेहूँ मुट्ठी में लिए घर के बाहर आई, इतने में नौकर से मिली और नौकर से बातें करते करते वो एक एक दाना मुंह में डालने लगे और इसी तरह एक मुट्ठी गेहूँ उसने खा लिया। ऐसे कई सारे लोग होते हैं कि दिन भर उनका मुंह चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, आसी बासी कुछ नहीं फेंकना, खाना बर्बाद नहीं करना, मगर वो खा के सेहत बर्बाद हो रहा है, उसका क्या। खैर, अभी तीसरी बहू आई तो सासू माँ ने उसे भी एक मुट्ठी गेहूँ उठाकर हाथों में दिया और वही कहा कि ये तुम्हारे पास रहने दो, जब मैं मांगूंगी तब तुम मुझे ये वापस करना। तो बहू मुट्ठी में गेहूँ लिए कमरे से बाहर आई और एक छोटे से कपड़े में वो गेहूँ को बांध के, पोटली बांध कर किसी सुरक्षित जगह पे रख दिया। आखिर में छोटी बहू आई
और उसे भी वैसा ही सासू माँ ने एक मुट्ठी गेहूँ उठाकर उसके हाथों में दी और कहा कि जब मुझे चाहिए मैं ये मांग लूँगी, तब तक तुम्हारे पास ही रहने दो। तो छोटी बहू जब गेहूँ लेकर कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि उसका भाई आया है उसे मायके ले जाने के लिए। तो बहू ने सासू माँ से पूछा कि माँ मैं मायके जाऊँ? सासू माँ ने कहा हाँ जाओ। तो उसने सामान के साथ साथ सासू माँ का दिया हुआ गेहूँ भी ले लिया और जब मायके गई तो वहाँ वो गेहूँ अपने पिताजी के हाथ में देकर कहा कि पिताजी ये गेहूँ, ये दाने आपके जो बोने वाले बोने वाले दाने हैं उसमें डाल दीजिए और जब मैं इसे वापस लूँगी तब जितना बनता है आप मुझे दे देना। तो पिताजी ने वैसा ही किया। कुछ सालों बाद सासू माँ ने फिर से चारों बहू को एक एक करके बुलाया, उसका दिया हुआ गेहूँ उसने वापस मांगा। तो बड़ी बहू कहती है माँ जी मैंने तो तभी वो दाने, गेहूँ के दाने मुर्गियों को डाल दिया था। और फिर दूसरी बहू कहती है कि माँ जी इतना सा तो गेहूँ था, कहाँ संभाल के बैठती, मैंने वो खा लिया। और तीसरी बहू मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो मैंने सासू माँ का गेहूँ इतने साल संभाल के रखा, इतनी सी छोटी पोटली हाथ में लिए थी कि बहुत खुश हो जाएगी सासू माँ। तो वो गेहूँ की पोटली सासू माँ के हाथ में रख दी। फिर सासू माँ ने छोटी बहू से कहा बहू मेरा दिया हुआ गेहूँ कहाँ है? तो उसने कहा माँ जी वो लाने के लिए आपको गाड़ी भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो गेहूँ अभी एक मुट्ठी नहीं रही बल्कि कई सारे बोरे हो गए हैं। सासू माँ बहुत खुश हो गई, वो समझ गई कि यही बहू मेरे बाद घर संभालने के लायक है, सब कुछ संभाल पाएगी, होशियार है, काबिल है। तो उसी तरह परमेश्वर भी हमें तब देता है वो सब कुछ जब हम उसके काबिल बनते हैं, हम उसे संभाल पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए अच्छी भूमि में अच्छी बीज जब समय पर बोया जाता है तो वो कई गुना फल हमें देता है, पर बीज बोना ज़रूरी है। तो जब तक हम बीज नहीं बोते तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होता। तो बीज बोना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों बात ये है कि इसी संदर्भ में एक बाइबल से हम वचनों को पढ़ते हैं जो ये धन संपत्ति पर भी ये लागू होता है। मार्क 4:8 में कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। तो हमें समय पर अच्छी भूमि पर अच्छी बीज बोना है तो हमें कई गुना ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा, हमें फल मिलेगा। तो बीज बोना ज़रूरी है, चाहे वो विश्वास बीज हो या प्रार्थना बीज, चाहे वो ज्ञान या ध्यान का बीज या हो धन का बीज, समय पर डालना है। तो इसलिए साथी आनाकानी मत कीजिए, बीज डालना शुरू कर दीजिए। और ऐसे भी वक्त किसी के लिए नहीं थमता। तो इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।